गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन की जो आज की हमारी क्लास रहेगी, जो हमारा लेक्चर रहेगा, उसमें आज हम लोग बात करेंगे स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस, या हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग फॉर डिजीज। तो स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेज या स्क्रीनिंग फॉर डिजीजेज अगर हम उसके बारे में बात करें तो पहले तो हमें इसे समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ द टर्म मीनिंग, स्क्रीनिंग फॉर डिजीज का टर्म मीनिंग क्या है। तो देखिए, कम्युनिटी मेडिसिन में ओवरऑल जो हम अभी तक बात करते आए हैं उसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि कम्युनिटी मेडिसिन का अल्टीमेट एंड प्राइम गोल है हमारी कम्युनिटी को हेल्दी बनाए रखना। हमारी कम्युनिटी में जो भी लोग अनहेल्दी स्टेटस में हैं उन्हें हेल्दी ट्रैक पर लाना, जो लोग हेल्दी हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन रखना, प्रमोट करना, उनका एक हेल्थ स्टेटस पॉजिटिव ट्रैक पर हम लोग उसे बनाए रखें। उसके लिए हमारे जो एफर्ट होते हैं उसे हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन के अंडर में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग कम्युनिटी में इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो भी लोग कम्युनिटी में डिजीज़ की तरफ जाने के लिए प्रोन हैं, जिन्हें डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उन्हें किस तरीके से हम लोग अर्ली से अर्ली डायग्नोस करके, जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात पढ़ा भी था डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अंदर, कि अर्ली डायग्नोसिस, जो सबसे पहले किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करना, और जितना जल्दी हम उसे डायग्नोस कर लेते हैं उतना जल्दी हम उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग ट्रीट कर पाते हैं। प्लस साथ ही उसे ट्रीट करने के साथ में जो लोग कम्युनिटी में उसके सराउंडिंग हैं, जो हेल्दी स्टेटस में है, वो उससे और अफेक्ट ना हो। अगर डिजीज़ कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शियस है, तो फिर बाकी जो हेल्दी पीपल हैं वो लोग उनके टच में आकर के अनहेल्दी ट्रैक पर ना जाएं। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अर्ली डायग्नोसिस या उनका आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सब चीज़ें जो है हम लोग प्लान करते हैं, ताकि ओवरऑल जो लोग हेल्थ स्टेटस है लोगों का वो एक पॉजिटिव ट्रैक पर बना रहे। तो देखिए, ये एक जनरल सी बात है कि जब कोई कम्युनिटी में डिजीज़ होने लग जाती है तब हम उसे ट्रीट करने के लिए या हम उसके लिए हम लोग डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वहाँ पर देखते हैं, या हम उसके बारे में पता लगाते हैं जब हमें उसके बारे में आइडिया होता है। इसके अलावा स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमें किस और डाइवर्ट करता है, वो हमें क्या बताता है, हमें क्या समझाता है। ये टॉपिक हमें ये बताता है कि कम्युनिटी के अंदर रूटीन वे में एक टाइम टू टाइम डिजीजेस से रिलेटेड स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है ना। स्क्रीनिंग से मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन जो अनडायग्नोस्ड है। कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो अनडायग्नोस्ड हमारे सामने पड़ी रहती हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने एक कंसेप्ट से पढ़ा था, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो हमारे इनिशियल लेक्चर्स थे कम्युनिटी मेडिसिन के, उसके अंदर हम लोगों ने एक आइसबर्ग कंसेप्ट पढ़ा था, आइसबर्ग कंसेप्ट ऑफ डिजीज़। तो उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी, उसमें हम लोगों ने बेसिकली यही बात की थी कि आइसबर्ग कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर किसी एक पॉट के अंदर कोई आइस क्यूब हम लोग डालते हैं तो उसके अंदर कुछ पार्ट जो है आइस का, वो जो पानी का जो लेवल है उसे ऊपर की तरफ नज़र आता है, हमें जो दिखाई देता है, और एक पोर्शन ऐसा होता है जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। तो जो पानी के अंदर डूबा हुआ जो पार्ट है वो हमारी कम्युनिटी का अनडायग्नोस्ड केसेस हो गए, या ऐसे केसेस जो हमें नज़र में नहीं आते या हमें दिखाई नहीं देते कम्युनिटी के अंदर। ऐसे केसेस जो होते हैं वो हमें कम्युनिटी के अंदर डॉर्मेंट स्टेट में बने रहते हैं। तो देखिए, दो कंडीशंस हमारे सामने आ रही है। एक तो जो डिजीज़ हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना, जो दिखाई दे रही है वो तो ऑब्वियसली जब हमें दिखाई दे जाएगी तो हम उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट जो है उसे भी ऑप्ट कर लेंगे। जो सराउंडिंग पीपल हैं उन लोगों को हम लोग आइसोलेट भी कर लेंगे, उन लोगों को भी टाइमली हम आइसोलेट करके प्रिवेंट कर लेंगे, डिजीज़ होने से रोक लेंगे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कम्युनिटी का स्टेटस अनहेल्दी बनाने में है वो है अनडायग्नोस्ड केसेस। ऐसे केसेस जो कम्युनिटी के अंदर हिडन कंडीशन के अंदर हैं, जैसे पानी के अंदर जो आइस है वो एक हिडन पार्ट उसका कम्युनिटी में बना रहता है, उसी तरीके से हमारी सोसाइटी में हिडन कंडीशन में बहुत सारी डिजीज़ हमें देखने को मिलती हैं जो कम्युनिटी में नोन नहीं है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, हमें वो दिखाई नहीं देती हैं। तो ऑब्वियसली जो केसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे, जो अनडायग्नोस्ड डिजीजेस जो हमारी कम्युनिटी के अंदर हैं, वो हमारी कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा डेंजर है। क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में या जिन डिजीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है, उन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और अगर नहीं जाता तो डेफिनेटली वो कम्युनिटी में अंदर ही अंदर स्प्रेड करती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं।
जैसे अगर हम एग्जाम्पल से बात करें कि बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में पेशेंट कोई आया, ठीक है ना, वो ठीक था, वो हमारे पास कोई भी अपनी एक कोई इलनेस लेकर के हमारे पास में आया था, हमने उसका बीपी चेक किया, उसका शुगर चेक किया, तो एक्सीडेंटली हमें क्या देखने को मिला कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, या सपोज वो डायबिटिक है, उसका शुगर लेवल रेज्ड है उसका, तो उससे खुद भी नहीं पता ये बात, उस पेशेंट को भी नहीं पता कि मैं हाइपरटेंसिव हूँ या मैं डायबिटिक हो रहा हूँ, क्योंकि सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे, और अगर सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे तो डेफिनेटली वो उसके लिए अवेयर नहीं है। तो ऐसे केसेस जो सोसाइटी में अनडायग्नोज्ड हैं उन्हें डायग्नोज करके ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों में जैसे हमने बात की कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्हें कोई ना कोई डिजीज़ है या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो फिर डेफिनेटली उससे रिलेटेड वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, और ट्रीटमेंट अगर नहीं लेंगे तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली उससे रिलेटेड पैथोलॉजी डेवलप होगी और उससे रिलेटेड एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशंस जो डॉर्मेंट स्टेट में हैं, हिडन कंडीशंस के अंदर है, लेटेंट फॉर्म में कम्युनिटी में है, उन्हें रूल आउट करना, उन्हें कम्युनिटी में से छुपी हुई स्टेट से बाहर निकाल करके लाना, उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस, ठीक है ना। तो कम्युनिटी के अंदर ऐसी कंडीशंस को रूल आउट करना, बाहर निकालने के लिए स्क्रीनिंग हमारा एक हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट हमारा होता है या एक तरीका होता है, जिससे हम लोग कम्युनिटी में जो हिडन कंडीशंस हैं उन्हें बाहर निकाल करके लाते हैं। अब ये स्क्रीनिंग किस तरीके से होती है? तो स्क्रीनिंग में बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन, हम लोग सिम्टोमेटिक भी देखने की कोशिश करते हैं, या हम लोग बहुत सारे कुछ टेस्ट होते हैं उन्हें देखते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं। तो इसका तरीका ब्रॉडली अगर हम बात करें तो क्या होता है, या हम लोग प्रैक्टिकल वे में अगर हम बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि टाइम टू टाइम कम्युनिटी में जगह जगह पर गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि हमारी सिटी में, हमारे शहर में, हमारी कॉलोनी में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया हो, ऐसा हम लोग रूटीन में देखते हैं, सुनते हैं हम लोग कि हमारी मोहल्ले के अंदर एक कैंप लगा है। अगर कोई रूरल में है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर एक कोई कैंप लगा है। तो उस कैंप में क्या कहा जाता है कि आप आइए, वहाँ पर किसी भी तरीके का आप अपना बीपी चेक करा सकते हैं, शुगर चेक करा सकते हैं आप अपना, या और बड़े लेवल पर अगर सपोज वहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो उस रिलेटेड थायराइड का चेकअप हो गया, या सपोज लीवर फंक्शन LFT हो गया, RFT हो गया, तो ये इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पर कराने की एक सुविधा हमें देखने को मिलती है। तो ये क्यों करवाए जाते हैं रूटीन में, टाइम टू टाइम? ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमें पता है कि वो लोग वहाँ इस डिजीज से अफेक्टेड हैं, वो एक रूटीन हेल्थ का सर्वे है कि ताकि अगर लोग अपनी अनअवेयर हैं, उन्हें नहीं पता है, तो वो इस स्क्रीनिंग के दौरान फिल्टर आउट हो जाए, ठीक है ना। अगर सपोज उस कैंप में 100 लोग आए, 100 लोगों को जब हमने देखा वहाँ पर उनका हेल्थ चेकअप किया, तो उनमें से 10 केसेस ऐसे निकले जो हाइपरटेंसिव थे। अब उन्हें अब तक नहीं पता था कि वो हाइपरटेंसिव है, क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब पता चल गया तो फिर उससे रिलेटेड जो भी उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जो भी उससे रिलेटेड उन्हें मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, वो अब उन्हें हम प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनका टाइमली ट्रीटमेंट हो सके और वो फर्दर पैथोलॉजी में जाने से बच सके। जैसे हाइपरटेंशन की फर्दर पैथोलॉजी हम लोग क्या देखते हैं कि कोई कार्डियक कंडीशन डेवलप हो सकती है, हार्ट के कोई इशू डेवलप हो सकता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है ना, ताकि टाइमली चेकअप हो जाए, टाइमली उनकी मॉनिटरिंग हो जाए और उन्हें एक फर्दर पैथोलॉजी में या डीप पैथोलॉजी में जाने से हम उसे बचा सकते हैं। डायबिटिक है तो हमने देख लिया कि पेशेंट डायबिटिक है, स्क्रीनिंग के अंदर उसका शुगर लेवल रेज्ड है, हम उसे हिस्ट्री लेते हैं, पता लगता है कि कुछ हेरिडिटरी हिस्ट्री भी इस तरीके की है, तो उससे रिलेटेड जो भी उनका मॉडिफिकेशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उनका जो ईटिंग हैबिट्स हैं उससे रिलेटेड हो गया, या उनका एक्सरसाइज से रिलेटेड उन्हें गाइड करना है, वॉक से रिलेटेड गाइड करना है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो मेडिकेशन साथ में जो सजेस्ट करना है वो मेडिकेशन पार्ट हो गया। तो इस तरीके से जो भी डायबिटीज़ से रिलेटेड हमें लगता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें फॉलो करना है, हम उसे फॉलो करते हैं। या अदर इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमने बात की कि कोई लीवर फंक्शन टेस्ट में हमें पता लगा कि उनके कोई ना कोई लीवर में पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, वहाँ पर बिलीरुबिन रेज्ड आ रहा है, या सपोज हम लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो हमें पता लगता है कि कोलेस्ट्रॉल रेज्ड आ रहा है उनका, तो अगर वो पता लग गया तो फिर उससे रिलेटेड जो भी उनकी ईटिंग हैबिट्स है, उनकी फैटी डाइट है, उससे रेस्ट्रिक्ट करना, उन्हें घूमने के लिए जो है प्रोवोक करना, तो इस तरीके से उससे रिलेटेड उन्हें मेडिकेशन हम या गाइडेंस जो है हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बेसिकली स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज से हमारा मतलब ये है
कि कम्युनिटी के अंदर रूटीन या रेगुलर हेल्थ चेकअप के थ्रू उनके अंदर हम मॉनिटर करें या फिल्टर आउट करें कि कम्युनिटी के अंदर ऐसी हिडन कंडीशंस या जो डॉर्मेंट कंडीशंस, ऐसी कोई डिजीज जो कम्युनिटी में दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं, उन्हें हम बाहर निकाल करके फिर अल्टीमेटली हम उन्हें हमारे सामने जब आती हैं तो उन्हें हम ट्रीट करें, ताकि कम्युनिटी के अंदर जो भी हेल्थ स्टेटस नेगेटिव ट्रैक पर चल रहा है वो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव ट्रैक पर लाया जा सके, या कम्युनिटी के अंदर जो और मॉर्बिडिटीज़ जो हैं, मॉर्बिडिटी जो परसेंटेज है वो कम्युनिटी के अंदर होने से बच सके। और डेफिनेटली मॉर्बिडिटी परसेंटेज को कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली मॉर्टेलिटी परसेंटेज भी अपने आप में कंट्रोल हो ही जाएगा। तो ये लोग हम इसके अंदर प्रोसीजर्स, जैसे हम लोगों ने बात की कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उन्हें हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू हम लोग किसी न किसी कंक्लूजन पर निकल करके आते हैं। अब इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस वजह से हम करते हैं, क्यों करते हैं हम लोग, करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, या करने का तरीका क्या है। तो हम अगर उसकी बात करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। किसी भी हेल्दी पर्सन को अगर हमने उसे देखा, उसकी हमने स्क्रीनिंग की, अब स्क्रीनिंग करने के बाद में सपोज वो देखने में हेल्दी था, उसे कोई सिम्टम नहीं थे, कोई डिजीज़ नहीं थी, अब जब हमने उसे स्क्रीनिंग के अंदर हमने उसे लिया, जब उसके हम लोगों ने डायग्नोस्टिक कुछ टेस्ट किए या स्क्रीनिंग की उसकी हम लोगों ने, तो हमारे सामने दो स्टेट्स निकल सकती हैं, ठीक है ना। या तो वो अपेरेंटली नॉर्मल मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मल हमें देखने को मिलेगा, जब टेस्ट कराए सब कुछ नॉर्मल आए, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था, या अपेरेंटली एबनॉर्मल मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं उसके टेस्ट में, इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, सिम्टम्स के अंदर, स्क्रीनिंग में कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलती है जिससे थोड़ा सा एक एबनॉर्मलिटी की तरफ हम लोग जाने की हमें इंडिकेशन मिलता है। तो जो हेल्दी है, जो नॉर्मल हमें मिला है, उसकी एक बार दोबारा पीरियोडिक रीस्क्रीनिंग के लिए हम उसे एडवाइस करते हैं कि आप थोड़े टाइम बाद दोबारा अपना री इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ताकि आपको पता लग जाए और कंफर्म हो जाए कि अभी जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया वो ठीक था और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अनहेल्दी हमें देखने को मिलता है, एबनॉर्मल देखने को मिलता है, तो उसको जब हम फिर और डीप फर्दर उससे जब हम बात करते हैं तो फिर 3 तरीके की कंडीशन निकलती है कि और इंक्वायर करने के बाद में पता लगता है कि सिर्फ सिम्टम्स ही थे, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आ गया। या सेकेंडली क्या हो गया, इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलता है कि उसके सिम्टम्स हैं, इनिशियल पैथोलॉजी हमारे सामने हमें देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसे सर्वेलेंस पर लेंगे, हम उसे वॉच करेंगे कि उसकी जो भी पैथोलॉजी है वो बढ़ तो नहीं रही है, तो या तो नॉर्मल होगा या इंटरमीडिएट होगा, और या फिर वो डिजीज कंडीशन में या एबनॉर्मल कंडीशन में होगा। तो अगर नॉर्मल है तो हम उसे पीरियोडिक रीस्क्रीनिंग के लिए हम उसे बोलेंगे, अगर इंटरमीडिएट है यानी उसमें कुछ सिम्टम्स हैं बट पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो फिर हम उसे सर्वेलेंस पर लेंगे। सर्वेलेंस का मतलब मॉनिटरिंग, उसे देखना कि हाँ उसका टाइम टू टाइम, फिर उसके हम लोग हम एक जिस कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में हम उसे बोलेंगे कि आप 15 दिन बाद में, 1 महीने बाद दोबारा आप अपना शुगर चेक करवाएं, ठीक है ना। जो बीपी है आप उसका टाइम टू टाइम वीकली उसको मॉनिटर करते रहें। अगर कुछ रिलेटेड हमें कुछ ऐसा लिपिड प्रोफाइल का हमें देखने को मिल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल रेज्ड है, तो उसे डाइटरी हैबिट्स इंस्ट्रक्ट करके फिर उसके बाद में उसको हम 1 महीने बाद दोबारा रिपीट करने के लिए कहें। तो इस तरीके से सर्वेलेंस के थ्रू हम लोग उसे गाइड करते हैं कि उसे और किस तरीके से बेटर किया जा सकता है या एक पॉजिटिव ट्रैक पर लाया जा सकता है। और अगर कंप्लीटली हमें एबनॉर्मल ही देखने को मिल रहा है, अनहेल्दी देखने को मिल रहा है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर उसका एक ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें उसे देना होगा, ठीक है ना। अगर डायबिटिक है तो मेडिकेशन है, हाइपरटेंसिव है तो बीपी से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो गया, और कोई पैथोलॉजी है, कुछ कार्डियक इश्यूज आए हमारे सामने निकल करके, लीवर का आया, कुछ भी आया हमारे, तो इस तरीके से जो भी डिजीज निकल करके आई उससे रिलेटेड उनको हेल्थ एजुकेशन देना, उससे रिलेटेड उन्हें गाइड करना, प्लस उससे रिलेटेड उनका लाइफस्टाइल चेंजेस करना, प्लस उससे रिलेटेड उनका जो भी मेडिकेशन पार्ट है उसे फॉलो करना। तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक तरीका होता है स्क्रीनिंग करने का, कि हम लोग कम्युनिटी में स्क्रीनिंग, सबसे पहली बात तो क्या होती है, दूसरी बात कि हम स्क्रीनिंग क्यों करते हैं, और तीसरी बात करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना, किस तरीके से किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज, उसका एक पार्ट हम लोगों ने किया है, बाकी सेकंड पार्ट जो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।